प्यारे बच्चों नमस्कार। M1 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M1 के एक टॉपिक जिसका नाम है टेलर्स एक्सपेंशन थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। और पिछले वाले लेक्चर में हमने मैक्लॉरिन थ्योरम के ऊपर बात किया था और हमने देखा था कि जो मैक्लॉरिन थ्योरम है वो x = 0 पॉइंट पर एक्सपेंशन देता है किसी भी फंक्शन f(x) के लिए। अब नाउ स्टूडेंट जरूरत महसूस ये हुई कि क्या x = 0 के अलावा किसी अन्य दूसरे पॉइंट पर हम फंक्शन f(x) का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो जवाब मिलता है हाँ, हम टेलर्स एक्सपेंशन थ्योरम की मदद से x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलर्स थ्योरम और भी कई सारे रिजल्ट्स में काम आती है। तो चलिए आइए जरा हम लोग आज टेलर्स थ्योरम की मदद से किसी फंक्शन को एक्सपेंड करना सीखेंगे। हम टेलर्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टेलर्स थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट और क्या क्या है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क। आइए देखते हैं। Taylor's theorem. Let f e plus h be a function of variable h. A is any constant value. Right? Let f a plus h be a function of variable h. Then f a plus h can be expanded in ascending powers of h such that f a plus h is equals to f a plus h f dash a plus h square upon factorial 2 f double dash a plus h cube upon factorial 3 f triple dash a and plus h raised to the power n upon factorial n f n a plus dash dash 0. Okay, where f a means value of f(x) at point x is equals to a, f dash a is equals to value of f dash x at point x is equals to a and so on. Yes, student. So this is the Taylor's theorem statement. क्या है Taylor's theorem? कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f a plus h, right? जहाँ पर h जो है वो वेरिएबल है, h is the variable and a is any constant value. हम हमेशा हर नंबर को दो नंबर से ब्रेक करके लिख सकते हैं, राइट? तो उसमें से एक a का काम करेगा और एक h का काम करेगा. Yes. Then f a plus h can be expanded in ascending powers of h such that f a plus h is equals to f a plus h into f dash a plus h square upon factorial 2 f double dash a plus h cube upon factorial 3 f triple dash a and plus so on h raised to the power n upon factorial n f n a यानी nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) at point x is equals to a. Now ध्यान दीजिएगा कि किसी भी फंक्शन f a plus h को h की असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड करने के लिए हमें जरूरत होगी f a की, हमें जरूरत होगी f डैश a की, हमें जरूरत होगी f डबल डैश a की, हमें जरूरत होगी f ट्रिपल डैश a की, हमें जरूरत होगी f n a की, राइट? बाकी ये सारी चीजें तो हमारे पास रहेंगी। ठीक, तो दिस इज द टेलर्स थ्योरम। ध्यान रहे
कि ये जो एक्सपेंशन है ये एफ ए प्लस एच के फॉर्म वाले किसी फंक्शन के लिए है, ठीक है, यानी कि पहले हम फंक्शन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे तब ऐसा एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। अब आइए जरा पहले टेलर्स थ्योरम का प्रूफ देखते हैं और फिर प्रॉब्लम्स। तो चलिए प्रूफ की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। लेट एफ a plus h is equals to a naught a1h a2h square a3h cube so on a and h raised to the power n, and this is equation number 1 where a naught a1 a2 a3 an are constants, right? Constants. शुरुआत बिल्कुल वैसे ही है बच्चों जैसे कि हम लोगों ने मैक्लॉरिन के प्रूफ में करी थी, बस अंतर इतना है कि वहां पर x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर अब h हो गया है और लेफ्ट हैंड साइड में f a प्लस h है। नाउ बिल्कुल प्रोसीजर सेम होगा, हमें जो वैल्यू निकालनी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम उसे निकालेंगे। हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to h, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स f डैश a प्लस h इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, it is a1 plus 2a2h plus 3a3h square plus n an h raised to the power n minus 1 and so on. This is 2 f double dash a plus h is equals to 2 into 1 a2 plus 3 to a3 h plus n minus 1 a n h raised to the power n minus 2 and plus so on. This is third. एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो वी विल गेट f ट्रिपल डैश a प्लस h इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट f 0 हो जाएगा एंड दिस बिकम 3 to 1 a3 into yes a3 plus so on up to what, up to n minus 1 n minus 2 n minus 3, sorry it is n minus 2 only not 3, yes a n h raised to the power n minus 3 and so on. This is 4. ध्यान दीजिएगा कि हर बार हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसमें एक कांस्टेंट 0 होता जा रहा है, और जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो इट इज 2 into 1, थर्ड टाइम किया तो 3 to 1 a3। अब इसी इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम लोग n टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक ध्यान से सोचिएगा। हालांकि अब आपके लिए आसान होगा ये सोचना, बिकॉज मैक्लॉरिन में आप ये सारी चीजें देख चुके हैं कि कैसे इसका nth डेरिवेटिव निकलता है। यस स्टूडेंट, तो जब इसे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ को, मतलब 1 को स्टार्ट करते हुए हम जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ये थर्ड टाइम हुआ है, तो n टाइम में हमें मिलेगा fn a plus h is equals to n minus 1 n minus 2 n minus 3 to 1 a n h raised to the power n minus n, मतलब h raised to the power 0 यानी कि 1 यानी कि a n plus and so on, राइट। इसके आगे अगर हम अंदाजा लगाएं तो हमें मिलेगा n plus 1 n minus 1 n minus 2 3 to
an plus 1 into h and so on, right? This is fifth. अब जो हमें वैल्यूज चाहिए है टेलर्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए, हमें चाहिए केवल एफ ए, हमें चाहिए एफ डैश ए, हमें चाहिए एफ डैश डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए, ट्रिपल डैश ए एंड एफ एन ए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट h is equals to 0 into 1 2 3 4 and 5। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में जैसे h is equals to 0 रखेंगे तो पहले टर्म को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे और ये h 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा f a is equals to a naught। ये किसकी वैल्यू आ गई, a naught। दूसरी इक्वेशन में हम जब करेंगे ये काम तो हमें मिलेगा f डैश a is equals to a1, राइट? तो ये a1 की वैल्यू। थर्ड वाले में जब रखेंगे तो f डबल डैश a is equals to 2 into 1 a2। This implies that a2 is equals to f double dash a upon factorial 2, right? And जब थर्ड में रखेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा f ट्रिपल डैश a is equals to 3 to 1 a3, right? जिसे हम लोग लिख सकते हैं a3 is equals to f ट्रिपल डैश a upon factorial 3 और ऐसे ही जब इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग रखेंगे n h की वैल्यू 0 तो हमें मिलेगा f n a is equals to n minus 1 n minus 2 dot 3 to 1 an, जिसे हम लिख सकते हैं an is equals to f n a upon factorial n। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये an की वैल्यू आ गई। और अब इन सभी वैल्यूज को a0 a1 a2 a3 an इन सब को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3 an into 1 we get, हमें मिलेगा we get f a plus h is equals to f a plus h f dash a plus h square into f double dash a upon factorial 2 plus h cube into f triple dash a upon factorial 3 plus so on h raised to the power n f n a upon factorial n and so on। So this is the proof of Taylor's expansion theorem। यहाँ पे टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो गया बच्चों, क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा जो हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट आ गया है। f a plus h is equals to f a plus h into f dash a plus h square into f double dash a upon factorial 2 and h cube into f triple dash a upon factorial 3 and h raised to the power n f n a upon factorial n। So this proves the theorem। यहाँ पर कुछ important results भी हैं स्टूडेंट, वो हम लोग जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। ये जो एक्सपेंशन है, this expansion is obtained, this expansion is called Taylor's expansion around the point x is equals to a। This expansion is called Taylor's expansion of fx
fx, right, of fx around the point, not f of x, expansion of f a plus h around the point x is equals to a. ये x is equals to a पॉइंट के अराउंड फंक्शन f a plus h का एक्सपेंशन आया है. अब जरा यहाँ पे कुछ रिमार्क देखिएगा बच्चों कि क्या कुछ रिमार्क्स हम लोगों को मिल रहे हैं. यस, अगर हम इस एक्सपेंशन में ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, सपोज दैट दिस इज द रिजल्ट a, अगर हम इस रिजल्ट a में क्या रखते हैं, अगर हम इस रिजल्ट में a is equals to 0 and h is equals to x रख दें, क्या रख दें, h is equals to x रख दें, तो हमें मिलेगा what, ये हम अगर पुट करें इसमें, पुट इन a is equals to 0 and h is equals to x, तो हमें मिलेगा f x is equals to f0 plus x f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus h x cube upon factorial 3 f triple dash 0 and plus x raised to the power n upon factorial n f n 0 and plus so on. ये जो एक्सपेंशन आया है, दिस एक्सपेंशन इज मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यानी कि टेलर्स थ्योरम से हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम भी बना सकते हैं. रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 व्हाट, पुट h is equals to x minus a into a, तो आपको मिलेगा f a plus x minus a is equals to fx is equals to what, it is f a plus x minus a f dash a plus x minus a whole square upon factorial 2 f double dash a plus x minus a whole cube upon factorial 3 f triple dash a plus x minus a raised to the power n upon factorial n f n a and so on. This is the expansion. This is the expansion of fx in ascending powers of x minus a. This is the expansion of function fx in ascending powers of x minus a, and this result is very very important. एक तो main important result ये बहुत काम का है, और एक result ये student, this is very very important result because यही वो result है जिससे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को प्रूफ करते हैं. एल हॉस्पिटल रूल आप लोगों ने सबने किया होगा, बट द प्रूफ ऑफ द एल हॉस्पिटल रूल इज गिवन बाय टेलर्स एक्सपेंशन थ्योरम ऑफ दिस फॉर्म. मतलब कि किसी फंक्शन को अगर x माइनस a की पावर्स में एक्सपेंड करना हो तो टेलर्स थ्योरम के इस स्टेटमेंट की मदद से किया जा सकता है. और हम लोगों को दो वैरायटी के प्रॉब्लम ही पेपर में मिलने वाले हैं टेलर्स के, एक तो वो जो इस वैरायटी के होंगे, एक वो जो इस वैरायटी के होंगे. यानी एक वो जिसमें फंक्शन ऐसा होगा और एक्सपेंशन करना होगा, एक वो जिसमें फंक्शन fx होगा और x माइनस a की पावर्स में एक्सपेंड करना होगा. और इन दोनों ही चीजों में, इन दोनों ही रिजल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है a को पहचानना. बिकॉज अगर हम a को पहचान पाते हैं तो हम f a x माइनस a f डबल f डैश a x माइनस a होल स्क्वायर f डबल डैश a x माइनस a होल क्यूब f डबल डैश ट्रिपल डैश a की वैल्यू निकाल सकेंगे. और यही वैल्यू है हमारे काम की जो हमें टेलर्स थ्योरम को के एक्सपेंशन के लिए निकालनी होती है. तो चलिए आइए जरा आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं टेलर्स थ्योरम के ऊपर बेस, लेकिन इन दोनों ही रिजल्ट्स को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से. आइए जरा कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसी के ऊपर.
एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट जो कि आरजीपीवी के एग्जाम में पूछा हुआ है. द क्वेश्चन इज एक्सपेंड log a plus h by टेलर्स थ्योरम. ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर log a plus h को एक्सपेंड करना है बाय टेलर्स थ्योरम. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन हमें f a plus h के फॉर्म में दिया है ऑलरेडी. तो एक्सपेंशन के लिए जो मेन स्टेटमेंट है टेलर्स थ्योरम का वो यूज होगा. कौन सा यूज होगा? ये वाला. सॉल्यूशन शुरू करें कुछ इस तरह से. बाय टेलर्स थ्योरम. पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिसकी मदद से हमें प्रूफ करना है. f a plus h is equals to f a plus h f dash a plus h square upon factorial 2 f double dash a plus h cube upon factorial 3 f triple dash a and plus so on h raised to the power n upon factorial n f n a and so on. राइट ये है मेन हमारा फॉर्मूला जिसकी मदद से हमें प्रूफ करना है. अब जरा ध्यान दीजिएगा हमें क्या गिवन है. लेट f a plus h is equals to log a plus h. ये हमने माना. तो मुझे बताइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f h, तो आप क्या कहेंगे? इट इज डेफिनेटली log h. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f a? fa, what is the value of fa? Exactly, fa is equals to log a. fa is equals to log a. तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई fa की, राइट. अब हमें आगे की वैल्यूज निकालनी है. तो आगे की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी इजी. अब हमें अगला वैल्यू निकालनी है f डैश a. तो बहुत आसान है, यहाँ से शुरुआत करते हैं. f डैश, now f dash h is equals to what? It is 1 upon h. So definitely what is f dash a? It is 1 upon a. f double dash h is equals to minus 1 upon h square. This implies that f double dash a is equals to minus 1 upon a square. f triple dash h is equals to what? It is plus 2 upon h cube, right? मतलब पहले से ये माइनस है ही सही, और 1 upon h square को जब डिफरेंशिएट करेंगे इट बिकम minus 2 into 1 upon h cube. तो जब इसमें हम लोग x h की जगह a लिखेंगे इट बिकम f triple dash a 2 upon h raised to the power 3, right स्टूडेंट्स. और चाहें तो और वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे कि f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव h is equals to, I think this is minus 6 upon h raised to the power 4. This implies that f fourth order derivative at point a is equals to minus 6 upon a raised to the power 4. And sorry, यहाँ पर h नहीं होगा, यहाँ पर a होगा because हम h की जगह a लिख चुके हैं. तो and so on etc. ऐसे ही और वैल्यूज निकाली जा सकती हैं. इन सभी वैल्यूज को उठाकर, सॉरी, f a, f dash a, f double dash a, f triple dash a, f fourth dash a की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. put them into 1. we get क्या आ जाएगा? f a plus h की वैल्यू क्या है? log a plus h is equals to what is f a? f a is log a plus h f dash a. h f dash a की वैल्यू क्या है? f dash is 1 upon a. It is 1 upon a plus f h square upon factorial 2 f double dash a. f double dash a की वैल्यू क्या है? It is minus 1 upon a square plus h cube upon factorial 3 and f triple dash a की वैल्यू क्या है? It is 2 upon a cube and plus इसके आगे अगर अंदाजा लगाएं
तो इट इज h रेज़ टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इसकी वैल्यू आई है -6 अपॉन a रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। जनरल टर्म निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि हमसे केवल एक्सपेंशन करने को कहा था। अगर हमसे प्रूफ करने को कहा जाता है nth टर्म भी तो हम जरूर करते हैं। तो ये एक सिंपल हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया। अब इसको चाहे तो सिंपलीफाई कर सकते हैं कि यस हम चाहें तो इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे log a तो इज ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। log a प्लस h अपॉन a एंड दिस इज माइनस, तो इट इज माइनस h स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एंड इट इज प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और फैक्टोरियल 3 is 6, ये 2 से कैंसिल हुआ तो 3, इट इज h क्यूब अपॉन 3a क्यूब एंड माइनस h रेज़ टू द पावर 4 अपॉन ये 6 और ये कैंसिल हो जाएगा तो वी हैव 4 ओनली, तो इट इज 4a रेज़ टू द पावर 4 एंड प्लस सो ऑन। So this is the answer. I mean, this is the expansion of log a plus h in ascending powers of h. This is an important question. पेपर में पूछा हुआ है लास्ट ईयर। तो इस तरह से किसी भी उस फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं जो कि हमें इस रूप में दिया जाता है, इस रूप में दिया जाता है। मतलब कि जो मेन स्टेटमेंट था टेलर्स थ्योरम का, उस रूप में अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो हम उसे इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। ठीक, तो ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें हमें फंक्शन a प्लस h के फॉर्म में दिया था। अगर यहीं पर इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जाता, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें log a प्लस x का एक्सपेंशन करने को दिया जाता, log a प्लस x का, तो आप जहां जहां h है वहां वहां x लिख देते। कैसे? इट इज log a प्लस x x x x and x, राइट? तो फिर सारा काम x में होता, x की जगह पर। क्लियर है? तो मतलब फंक्शन log a प्लस x का x की असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंशन आता। उसी तरह से अगर यहाँ पर log 2 प्लस x को एक्सपेंड करने को आता है x की असेंडिंग पावर्स में, तो a का काम कौन करता? फिर a का काम करता a इज इक्वल्स टू 2। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां a होता वहां वहां 2 रखते। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से अदल बदल के भी आ सकता है, तो वहां पर आप इस बात का ध्यान रखें। यस स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है expand 10x in ascending powers of x minus pi by पढ़ा था। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेंगे लेट fx इज इक्वल्स टू 10x। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा है? बाय टेलर्स थ्योरम। बाय टेलर्स थ्योरम expansion of fx in powers of x minus a। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था fx is equals to fa plus x minus a f dash a plus x minus a whole square upon factorial 2 f double dash a plus x minus a whole cube upon factorial 3 f triple dash a and so on. It is x minus a raised to the power n upon factorial n f n a, right? ये हमने पढ़ा था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप nth टर्म भी निकालें। तो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें 10x को x minus pi by 4 के पावर्स में एक्सपेंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे? So expansion of 10x in powers of x minus pi by 4, x minus pi by 4। तो ध्यान दीजिएगा हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा?
fx की जगह तो आ जाएगा 10x। यस, अब इसे और उसे कंपेयर करो, मतलब a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है π/4, ये राइट, ये पहचानना ज्यादा जरूरी है। तो 10x इज इक्वल्स टू आएगा f π/4 प्लस x माइनस π/4 f डैश π/4 प्लस x minus a, sorry not x minus a, x minus π/4 whole square upon factorial 2 into f double dash π/4 plus x minus π/4 raised to the power 3 upon factorial 3 f triple dash π/4 and so on. Suppose this is equation number 1. तो हम 10x का x माइनस π/4 की एक्सटेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड कर पाएंगे अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएं 1, 2, 3 एंड 4। और ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस fx का इस्तेमाल करेंगे। सिंस fx is equals to 10x, this implies that f π/4 is equals to what, 10 π/4 की वैल्यू होती है कितनी स्टूडेंट्स, दैट इज 1। आप लोग सब जानते हैं 10 π/4 is equals to 1। नाउ what is f dash x? f dash x is sec square x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। sec square x को हम लोग लिख सकते हैं what, it is 1 plus 10 square x, और इसको लिखा जा सकता है 1 plus f x whole square। अपनी सुविधा के लिए हम लोग ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं क्या, f1 plus fx whole square, ठीक है ना। वो इसलिए ताकि आगे डिफरेंशिएशन करने में हमें आसानी हो, बड़ा डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, ठीक, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन आप चाहें तो सेक स्क्वायर x को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया fx होल स्क्वायर, लेकिन ये fx मुझे बहुत मोटा सा और बड़ा सा लग रहा है, इसलिए मैं इसको छोटा करूंगा। कैसे छोटा करूंगा, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, इट इज y स्क्वायर, वेयर y मतलब fx इज इक्वल्स टू 10x, राइट। तो नाउ अब मुझे बताएं कि f डैश π/4 की वैल्यू क्या होगी, तो इट इज 1 प्लस y एट π/4, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस y π/4 का मतलब क्या है, y π/4 का मतलब है f π/4 पर वैल्यू। तो f π/4 पर वैल्यू कितनी आई थी 1, तो इट इज 1 स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि f डैश π/4 की वैल्यू आई 2। नाउ स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा व्हाट इज f डबल डैश π/4, इट इज इक्वल्स टू अब यहां से वापस f डैश डबल डैश नहीं, हमें पहले f डबल डैश x निकालना होगा, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 नॉट 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2y इंटू y1, एंड यहां से हम लोग अगर f डबल डैश π/4 की वैल्यू निकालेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 2y एट π/4 इंटू y1 एट π/4। तो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज f डबल डैश π/4, 2, ठीक है। व्हाट इज y π/4, y π/4 की वैल्यू है 1, ये रही 1 इनटू व्हाट इज y1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है y का, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट π/4 क्या है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट π/4 इज इक्वल्स टू 2, so it is 2 and that is equals to 4। and now what is the value of students f triple dash x, so it is equals to, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो it is 2 y into y2 plus y1 into y1, so this implies that students f double triple dash π/4 is equals to 2
y pi by 4 y2 pi by 4 plus y1 pi by 4 y1 pi by 4, right? And what is the value of all these? इन सब की वैल्यूज क्या हैं? y pi by 4 की वैल्यू है 1, ये यहां से, राइट? y2 pi by 4, y2 मतलब डबल डैश पर pi by 4 की वैल्यू 4, तो दिस इज 4 प्लस y1 pi by 4, y1 pi by 4 की वैल्यू मतलब कि दिस f dash pi by 4, इट इज 2 into what is, ये भी 2 है, it is 2, तो it is what, 4 plus 4, 8 into 2, 16 etc. हम ऐसे ही चाहें तो और आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आई हमारे पास वो वैल्यूज जिनकी हमें जरूरत थी टेलर्स सीरीज थ्योरम से 10x का एक्सपेंशन करने के लिए। अब बस और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आप ये वैल्यू, दिस इज नंबर 1, दिस वन, नंबर 2 इज दिस वन, number 3 this one, and number 4 this one, f triple dash pi by 4 this one। इन चारों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आप ये सारा काम कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस चीज को यहीं पर फिनिश कर देता हूँ, केवल इतना लिख के, पुट above values into 1, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, वो आप लाइन कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर टेलर थ्योरम के जो दो फॉर्म्स थे मेन फार्मूले के, उन दोनों से ही अलग अलग प्रॉब्लम्स बनाए। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस देके जाता हूँ, उन्हें आप लोग करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इन्हीं की तरह ही, है ना। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है कि आपको नंबर 1, आपको आपको 10x प्लस पाई बाय 4, आई रिपीट, आपको 10x प्लस पाई बाय 4 को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड 10x प्लस पाई बाय 4। ध्यान दीजिएगा, ये पहले क्वेश्चन की तरह है, इसमें ए का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 4। तो 10x प्लस पाई बाय 4 को एक्सपैंड करिएगा एंड इवैल्यूएट 1046.5 डिग्री, और इसी की मदद से जब एक्सपेंशन आ जाए तो 1046.5 डिग्री को अभी इवैल्यूएट करिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब आप 10x प्लस पाई बाय 4 को एक्सपेंड कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, व्हाट 10x plus pi by 4 is equals to f pi by 4 plus x f dash pi by 4 plus x square upon factorial 2 f double dash pi by 4 plus x cube upon factorial 3 f triple dash pi by 4 and so on, right? Because इस क्वेश्चन में एक ही जगह pi by 4 दिया है, तो जो पहला वाला फॉर्मूला है टेलर्स थ्योरम का, उससे ऐसा एक्सपेंशन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जो 1046.5 डिग्री इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, ये 45 डिग्री होता है पाई बाय 4, आपको x की जगह पर रखना है 1.5 डिग्री। तो x की जगह पर जब 1.5 डिग्री रख देंगे तो LHS में तो बन जाएगा 1046.5 डिग्री। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में आप x की जगह 1.5 डिग्री मत रखिएगा, बिकॉज ये है रेडियन वैल्यूज। तो आप 1.5 को रेडियन में कन्वर्ट करिएगा। कैसे? आप जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180, यस, हमें तो डिग्री में बनाना है, और पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू होता है 1 डिग्री। पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू 180, राइट? दिस इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। हमें 1.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 22 इंटू 1.5 डिग्री अपॉन 1.5 इंटू 7 इंटू 180, यानी दोनों और हमने 1.5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से। तो LH राइट हैंड साइड में 1.5 डिग्री बना और इधर पे ये,
तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रखेंगे आप राइट हैंड साइड में जहां जहां पर भी x होगा, ठीक है ना। तो ये तो इस तरह से 1046.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप 10 आप sin x को expand sin x in powers of x minus pi by 4, राइट। आप sin x को x minus pi by 4 के असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड करिएगा, इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। एंड नंबर थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि आप log x को expand log x in powers of x minus 1, राइट। तो आप इन दो क्वेश्चंस में जो सेकंड फॉर्मूला है टेलर्स वाला जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था, उसका इस्तेमाल करके इन दोनों फंक्शंस को इन पावर्स में एक्सपेंड करिएगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है स्टूडेंट टेलर थ्योरम को करने में, समझने में, उसके प्रॉब्लम्स को करने में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का समाधान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने होंगे।